Hello friends, welcome to my excellent classes of the pharmacy channel. Second part of the classification of the crude drug. First part में हमने classification of crude drug में morphological, alphabetical, taxonomical and some of the pharmacological classification के बारे में आपको स्टडी कराया था. अब सेकेंड पार्ट में हम आपको जो शेष रह गया है फार्माकोलॉजिकल के एग्जाम्पल उसके बारे में स्टडी कर बताएंगे. अल्फ़ाबेटिकल में हमने जो क्लासिफिकेशन किया था, जो भी ड्रग अरेंज की थी वो अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग किया गया था. टैक्सोनॉमिकल में उसके फैमिली जगत के अकॉर्डिंग जो है उसको हमने अरेंजमेंट किया था. एंड बायोलॉजिकल में हम उसको, मार्फोलॉजिकल में हमने अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज के अकॉर्डिंग हमने ड्रग को क्लासिफाइड किया था, इंटरनली एंड एक्सटर्नली. आइए हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है. फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो होता है, ड्रग को अरेंज किया जाता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन और थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी के आधार पर. जो उसमें एक्टिव कांस्टेंट होते हैं, जो यूज होते हैं, जो इफेक्ट देते हैं हमारे थेरेप्यूटिक के लिए, मतलब जो उसमें एक्टिव कांस्टेंट प्रेजेंट होता है उसके द्वारा जो इफेक्ट मिलता है उसी के अकॉर्डिंग हम फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी में हम क्लासिफाई करते हैं. एग्जांपल में आपका जीआईटी हो गया है, ड्रग एक्टिंग रिस्पिरेटरी हो गया है. एंड थर्ड है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. कार्डियोटॉनिक के लिए हम डिजिटैलिस यूज़ करते हैं. एंटी हाइपरटेंशन के लिए राउल्फिया सर्पेंटिनिया का प्लांट यूज़ करते हैं. डिजिटैलिस, इसमें ग्लाइकोसाइड पाया जाता है या से धतूरे से किया जाता है. एंड देन है एंटी कैंसर. एंटी कैंसर जो है विनका से ऑब्टेन किया जाता है. एंटी रोमेटिक्स जो आपकी क्या कहते हैं का अर्थराइमेटिक्स जो कि गठिया बीमारी होती है, जिसमें हम कॉल्चिकम से इसको ऑब्टेन करते हैं. कॉल्चिकम प्लांट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं. एस्ट्रीजेंट में हम मायरोप्लेन्स, कैटेचू दो तरह के होते हैं आपके, एक ब्लैक कैटेचू होता है, एक ब्लैक कैटेचू होता है. एस्ट्रीजेंट जो होता है कसेले नेचर का होता है. एंटी मलेरियल में हम आर्टिमिसिया, सिंकोना बार्क ये सब यूज़ करते हैं. ड्रग एक्टिंग ऑन द सीएनएस. ड्रग एक्टिंग ऑन द सीएनएस मतलब सीएनएस के लिए कौन से ड्रग हम यूज़ करते हैं, इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है. सेंट्रल एनाल्जेसिक, सीएनएस डिप्रेशन, सीएनएस स्टिमुलेंट. सेंट्रल डिप्रेशन मतलब जो होता है रिड्यूस को इंड्यूस करते हैं, और सीएनएस स्टिमुलेंट को क्या होता है, सीएनएस को स्टिमुलेंट किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है. इसके लिए हम टी एंड कॉफ़ी यूज़ करते हैं. और डिप्रेशन के लिए हम बेलाडोना यूज़ किया जाता है. एंड एनाल्जेसिक सेंट्रल पार्ट में किसी तरह का पेन हो तो हम ओपियम के द्वारा जो एक्सट्रैक्ट करके मॉर्फिन यूज़ करते हैं. ओपियम के द्वारा जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो उस केमिकल कांस्टेंट प्राप्त होता है, वो आपका मॉर्फिन होता है. उसको हम एनाल्जेसिक के रूप में यूज़ करते हैं. इम्यूनोमॉड्यूलेटर में हम तुलसी का प्लांट यूज़ करते हैं. इम्यूनाइज एजेंट के लिए हम वैक्सीन, सीरा, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं. लोकल एनेस्थेसिया के लिए कोका लीव्स. अब इसका मेरिट क्या है, अगर हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में हम जानते हैं तो इस ड्रग को हम इजली स्टडी कर लेते हैं. डीमेरिट होता है इन ड्रग के, हमें किसी भी तरह इस ड्रग का हमें किसी भी तरह का आइडिया नहीं होता है कहाँ से इसको हम ऑब्टेन करते हैं, कि इनका क्या स्रोत है, कहाँ से ये हमें प्राप्त होता है. एंड सेकेंड है कि सभी ड्रग को जो होता है, जैसे द ड्रग क्लासिफाई मॉर्फोलॉजिकल टैक्सोनॉमिकली on the basis of the chemical nature process of the same pharmacological action. हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन में जो होता है केमिकल नेचर पे ही हम इसको अरेंज किया जाता है. एंड केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, in the chemical classification the crude drugs are classified on the basis of the chemical constant responsible for the pharmacological action.
केमिकल क्लासिफिकेशन में किसी भी क्रूड का जो केमिकली क्लासिफिकेशन होता है उसको वह क्लासिफाइड किया जाता है केमिकल कांस्टेंट पर, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए, किस तरह का फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है। जैसे एग्जांपल में है केमिकल कांस्टेंट एंड एग्जांपल, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, एग्जांपल में एकेसिया एंड बेल, मतलब इन सभी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन होता है और कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है। प्रोटीन होता है जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, जैसे केसिन हो गया, जेलेटिन हो गया, इनके द्वारा हमें ऑब्टेन होता है। लिपिड होता है जो हमें स्ट्रॉन्ग करता है, जैसे बीज बैग से, कस्टर्ड ऑयल से हम लिपिड को ऑब्टेन करते हैं। विटामिन्स हो गया, कॉड लिवर ऑयल्स हो गए, विटामिन को हम कॉड लिवर ऑयल से ऑब्टेन करते हैं। सम ऑफ देम और भी हैं जिनसे हम विटामिन्स को ऑब्टेन करते हैं, विटामिन से ऑब्टेन करते हैं। विटामिन कई तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक फैट बेस में होता है, एक वाटर सॉल्युबल होता है, एक फैट सॉल्युबल होता है। जो सॉल्युबल होता है ADK होता है, फैट सॉल्युबल जो होता है आपका क्या कहते हैं बी फैट सॉल्युबल होता है जो आपका ADK होता है। वाटर सॉल्युबल जो होता है आपका BNC होता है। BB कॉम्प्लेक्स में होता है, और C आपका स्कॉर्बिक होता है, जो कि हमें किसी भी खट्टे जो भी, जैसे आपका संतरा हो गया, आंवला हुआ, इनसे ऑब्टेन किया जाता है। एल्कलाइड और कॉड लिवर ऑयल में AED सभी तरह के विटामिन मौजूद होते हैं। सेकेंडरी आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। सेकेंडरी में आपका एल्कलाइड आता है, ग्लाइकोसाइड आता है, टैनिन आता है, वोलेटाइल आता है, टर्पेन्स आते हैं, रेजिन्स आते हैं एंड सम ऑफ अदर्स भी आते हैं। एल्कलाइड मतलब होता है जिसमें जो होता है हाइड्रोजन की मोर देन होता है, जैसे सिनकोना बार राउल्फिया में एल्कलाइड पाया जाता है। ग्लाइकोस में जो होता है आपका सिनकोना जो होता है मलेरिया डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, राउल्फिया जो होता है हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी रूट यूज़ की जाती है, इसके बार्क यूज़ किया जाता है। ग्लाइकोसाइड है जिसमें एलोए, सेना एंड लिकोरेसी, लिकोरेसी का हम बार्क यूज़ करते हैं, सेना की लीव्स यूज़ करते हैं, एलोए की भी हम प्लम्स यूज़ किया जाता है। टेनिन में जो होता है, टेनिन का क्या कार्य होता है, ये जो होता है आपका अर्जुना बार्क और आंवला से प्राप्त होता है। अनवोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल, जितने भी जो हमारे घरेलू मसाले यूज़ किए जाते हैं, इनमें सभी में वोलेटाइल ऑयल मौजूद होता है। वोलेटाइल ऑयल का मतलब होता है क्या कहता है, ऐसा ऑयल जो रूम टेम्परेचर भी इवोपरेट होने लगता है, उसे हम वोलेटाइल ऑयल कहते हैं। इसे इसेंशियल ऑयल भी कहा जाता है, एरोमेटिक ऑयल भी इथेनॉल ऑयल भी के नाम से भी जाना जाता है। मेरिट वही है सेम सभी में कि जब इफ़ वी नो केमिकल कांस्टेंट, इट इज़ इजीली टू स्टडी ऑफ द ड्रग। डिसएडवांटेज, हमें इनके सोर्स के बारे में कोई भी पता नहीं होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई द ड्रग कंटेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल, मतलब इसको क्लासीफाई किया जाता है ड्रग को, बहुत इट इज़ डिफ़िकल्ट होता है क्लासिफिकेशन। इनमें से कुछ ऐसी ड्रग हैं या सभी ड्रग ऐसी हैं जिन ड्रग को क्लासीफाई करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनमें कई तरह के अलग अलग केमिकल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सिनकोना होता है, सिनकोना में जो होता है एल्कलाइड, ग्लाइकोसाइड्स, अदर भी केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है द ड्रग आर क्लासिफाइड द बोथ टाइप्स, द ड्रग क्लासिफाइड ऑफ द बोथ टाइप, केमिकल के नेचर से भी एंड टैक्सोनॉमिकल के भी नेचर से इसको डिवाइड किया गया। कीमोटैक्सोनॉमिकल से ही ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी ड्रग है वो दोनों तरह से क्लासिफाइड है, केमिकल से भी और फैमिली जगत से। कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन से ही हमें पता चला है कि इस ड्रग को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। ये ड्रग को दो तरह से क्लासिफाइड किया गया, एक तो इसके केमिकल नेचर से भी और दूसरा इसके टैक्सोनॉमिकल।
टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में उसकी पूरी फैमिली जगत को देखा जाता है, फाइलम, सब फाइलम, फैमिली, सब फैमिली, ऑर्डर, सब ऑर्डर, इस मतलब पूरा जो उसका प्लांट जगत होता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, कीमोटैक्सोनॉमी स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ द प्लांट इन टैक्सोनॉमी एंड केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग। मतलब हम इसमें ये देख रहे हैं कि प्लांट और टैक्सोनॉमिकल मतलब प्लांट में किस तरह का केमिकल नेचर है और उसका किस तरह से फैमिली जगत के बीच में रिलेशनशिप है। इसमें आप दोनों चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे आपका ट्रोपेन एल्कोलाइड है, ये आपका केमिकल पे भी डिपेंड है। ऐसे ये फाउंड इन द मेंबर ऑफ द सोलोनेसी फैमिली, मतलब सोलोनेसी फैमिली का प्लांट है जिसमें ट्रोपेन एल्कोलाइड फाउंड किया जाता है, पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका वोलेटाइल आयल। वोलेटाइल आयल क्या होता है, ये जितनी भी रूटेसी फैमिली होती है, ऑम्लीफेरी फैमिली होती है, उनमें जो होता है केमिकल जो होता है वोलेटाइल आयल के मेंबर्स होते हैं या उसमें वोलेटाइल आयल ऑब्टेन किया जाता है या पाया जाता है। थैंक यू सो मच।